गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल 2.0 में। सो दोस्तों, हम लोग स्टडी करेंगे आज अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट की, ठीक है ना, जो कि फर्स्ट सेमेस्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और इस सब्जेक्ट में दोस्तों हम लोगों का चल रहा है चैप्टर तीसरा, जिसका नाम है बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है ना। सो दोस्तों, आज हम लोग बाइनोमियल थ्योरम में एक नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। सो वो नेक्स्ट टॉपिक क्या है आप लोगों ने देख लिया होगा, लेकिन इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इस चैप्टर की जो है हमने कौन कौन से टॉपिक या किस किस टाइप के क्वेश्चन जो है कंप्लीट कर लिए हैं। सो दोस्तों, सिंपली हमने बाइनोमियल थ्योरम के थ्रू आउट x प्लस ए पर पावर n का एक्सपेंशन यानी प्रसार करना सीख लिया है। और x प्लस ए पर पावर n के एक्सपेंशन में जनरल टर्म क्या होगा उसके भी हमने 3 टाइप के क्वेश्चंस पढ़े हुए थे, ठीक है ना। पहला टाइप क्या था, x प्लस ए पर पावर n के प्रसार में 5वां पद 6वां पद कुछ इस तरीके से हमें क्वेश्चन पूछा जाता था, ठीक है ना। और दूसरे टाइप में हमने ये देखा था कि हमें 5वां पद 6वां पद ये नहीं बोलता था, सीधा बोलता था कि x प्लस ए पर पावर n के प्रसार में व्यापक पद यानी जनरल टर्म ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। और तीसरा आपका जो टाइप का क्वेश्चन था उसमें क्वेश्चन ऐसा आता था कि x प्लस ए पर पावर n के प्रसार में लास्ट से दूसरा पद, लास्ट से तीसरा पद, लास्ट से चौथा पद ये ज्ञात कीजिए। सो हमने ये तीनों टाइप पढ़ लिए थे, ठीक है ना। और नेक्स्ट टाइप मैंने आपको मिडल टर्म निकालना भी सिखाया हुआ है, जब आपकी पावर क्या हो, पावर आपकी n यानी कि सम हो और आपकी क्या हो, विषम हो। दोनों कंडीशन मैंने आप लोगों को अच्छे से सिखाई हुई हैं और इनके क्वेश्चंस भी आप लोगों को कराए हुए हैं। सो इनको आप अच्छे से रिवाइज करिएगा और कहीं भी कन्फ्यूजन होती है तो वीडियो को फिर से आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। आज का जो टॉपिक है दोस्तों, आज का टॉपिक भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन भी आपका पूछा जाता है। सो आज का टॉपिक है आपका कि x प्लस ए पर पावर n के प्रसार में यानी एक्सपेंशन में x पर पावर n का गुणांक यानी कोफिशिएंट ज्ञात करना, ठीक है। x प्लस ए पर पावर n का जब हम एक्सपेंशन करते थे तो हमारे पास इस तरीके के कई टर्म बनते थे, ठीक है ना। मतलब कोई वैल्यू आ जाती थी एक्स क्यूब, फिर प्लस कोई वैल्यू आती थी एक्स स्क्वायर, फिर कोई वैल्यू आती थी एक्स, इस तरीके से आपका कुछ टर्म बनते थे, राइट। सो उसी टर्म में अगर कोई पावर आपको दे दिया जाए, जैसे एक्स पर पावर 4, एक्स पर पावर 6, एक्स पर पावर 7, सो उनका जो गुणांक होगा मतलब उनकी गुणा में जो होगा वो आपको फाइंड करना रहेगा, राइट। आप कोफिशिएंट का मतलब समझ रहे हैं ना। जैसे 5x तो x का कोफिशिएंट क्या रहेगा, 5 रहेगा आपका माइनस 5x स्क्वायर है तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या रहेगा आपका -5, ठीक है ना। तो ये आपका कोफिशिएंट कहलाता है यानी कि गुणांक कहलाता है। सो सबसे पहले दोस्तों मैं एक क्वेश्चन नोट कर देता हूँ यहाँ पे, ताकि आप लोग क्या करें, इस टाइप को आप अच्छे से समझ सकें। सो एक क्वेश्चन है जैसा कि आप लोग देख लीजिए, सो फिर हम लोग इसका मेथड समझते हैं और आपको अच्छे से क्लियर भी हो जाएगा। सो क्वेश्चन है आपका x³ माइनस 2/x³ और इस पर पावर आपका 15 है, ठीक है ना। क्या है 15 पावर दोस्तों, इस टाइप में कुछ भी हो सकती है आपकी, ऑड भी हो सकती है, इवन भी हो सकती है, ठीक है। मेथड एक ही रहेगा। सो इसके प्रसार में हम लोगों को क्या करना है दोस्तों, इसके प्रसार में आपको x³ का गुणांक ज्ञात करना है। क्या करना है, x³ का गुणांक यानी कोफिशिएंट ज्ञात करना है आपकी, ठीक है ना। क्या करना है आपको, कोफिशिएंट फाइंड करना है किसका, x³ का, इन द एक्सपेंशन ऑफ x³ माइनस 2/x³ का होल पावर 15। सो अब रिलेट कर लीजिए आप इसी से, x प्लस ए पर पावर n और इसके एक्सपेंशन में x पर पावर n का कोफिशिएंट ज्ञात करना, ठीक है ना। क्या चीज़, गुणांक ज्ञात करना, ठीक है। सो दोस्तों इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन आपका इसी तरीके से पूछा जाएगा और इसमें इवन या ऑड ये कोई भी रूल फॉलो नहीं होता। आपका जो पावर है यानी n की जो वैल्यू है कुछ भी हो सकती है, ठीक है। सो दोस्तों इसको हम सिंपली कैसे सॉल्व करेंगे ये आप लोग समझ लीजिए। सो इस टाइप के क्वेश्चन को दोस्तों सॉल्व करने से हमें फॉर्मूला एक यूज करना होता है, जो कि क्या होता है, TR+1 होता है। ये आप सभी ने बहुत अच्छे से फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, मिडल टर्म में भी पढ़ा हुआ है और जब हम लोगों ने जनरल टर्म फाइंड करना सीखा था तब भी हम यही फार्मूला यूज़ करते थे। सो ये फार्मूला सिंपली होता क्या है, NCR x पर पावर n-r और a पर पावर r, ये आपका जनरल फार्मूला होता है, राइट। सो इस फार्मूले के लिए हमें क्या होता है, x, a और n की और r की वैल्यू पता होनी चाहिए। सो इस क्वेश्चन में हमारे पास x की वैल्यू भी आ जाएगी, a की वैल्यू भी आ जाएगी और n की वैल्यू भी आ जाएगी, बट यहाँ हमारे पास r की वैल्यू नहीं रहेगी। क्या नहीं रहेगी, r की वैल्यू नहीं रहेगी। सो आपको कुछ नहीं करना, अगर आपके पास r की वैल्यू नहीं है फिर भी आपको क्या करना, सारी वैल्यूज़ यहाँ से उठा करके इस
फॉर्मूले में रख देना और इसको आगे सॉल्व करते जाना है, ठीक है ना। आगे सॉल्व करने के बाद आपके कुछ टर्म बनेंगे, वो टर्म क्या बनेंगे सो हम लोग अभी जस्ट देखेंगे उसके आगे का मेथड। पहला तो मेथड यही है कि आप क्या करेंगे, इस टाइप का जब भी आपको क्वेश्चन दिख जाए आप सिंपली ये फॉर्मूला यूज़ कर दें, ठीक है ना। इसको थोड़ी देर के लिए आप भूल जाइएगा एक्स क्यू को, राइट। आप क्या करिए एक्स क्यू को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए और ये फार्मूला यूज़ कर दीजिए और यहाँ से एक्स ए और एन की वैल्यूज़ रख दीजिए इसमें और इसको फिर आगे करिए सॉल्व। सो आप देखिए एन का वैल्यू 15 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 15, यानी 15 सी और आर आपके पास है नहीं। आर आप कैसे निकालते थे, जैसे अगर आपके पास होता यहाँ पे 5वां पद 6वां पद तो फिर उसको आप r+1 के फॉर्म में तोड़ लेते, बट ऐसा तो कुछ यहाँ है नहीं है। सो आप क्या करिए इसको एज अ कांस्टेंट के रूप में रखा रहने दीजिए, इसका भी यूज़ है आगे देखते हैं क्या है। अब आपको रखना है एक्स की वैल्यू, सो एक्स आपका एक्स क्यू है, सो आपने एक्स क्यू रख दिया, ठीक है ना। और n माइनस आर मतलब 15 माइनस आर, आपके पास आर की वैल्यू नहीं है, सो आप क्या करेंगे आर एज अ कांस्टेंट रखते जाएंगे। ए आपके पास है -2/x³, ठीक है ना, और इसका होल पावर आर करना है, सो मैंने आर कर दिया, राइट। आगे आपको सॉल्व करते जाना है दोस्तों। देखिए आपको सॉल्व करते हुए एक ऐसा टर्म बनाना है कि जो भी आपके एक्स वाले ये बिखरे हुए टर्म हैं, देखिए एक एक्स यहाँ है एक एक्स यहाँ है, इनको कंबाइंड फॉर्म में लाना है। क्या करना है, कंबाइंड फॉर्म में लाना है, मतलब एक एक्स आपको बनाना है, केवल एक एक्स बनाना है, ठीक है। एक्स आपके अलग अलग टर्म नहीं होने चाहिए, केवल एक टर्म आपको एक्स का बनाना है। तो देखिए कैसे बनेगा, ये आप ऐसे ही रखिएगा 15 CR ऐसे ही रखेंगे और ये हो जाएगा एक्स पर पावर, देखिए यहाँ से 15 3 से 45 माइनस का 3R इतना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ है आपका -2 और उस पर पावर है आपका r, सो इसको हम लोग लिख देते हैं -2 और इस पर पावर r, ठीक है। अब देखिए अपॉन में क्या हो जाएगा x पर पावर 3R, यहाँ देखिए 3 का होल पावर जब आप करेंगे तो ये 3R हो जाएगा, इस तरीके से x पर पावर 3R आ जाएगा, राइट। अब x का टर्म ये है, x का टर्म ये है, मैंने बताया इसको आपको साथ में लेकर के आना है, मतलब x का एक ही टर्म आपको बनाना है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, x पर पावर 45 माइनस 3R तो है ही, इसको हम ऊपर ले जाएंगे, सो इनटू में हो जाएगा x पर पावर माइनस का 3R, ओके। और माइनस में पहले से ही 2R आपका है, माइनस का 2 और उसका होल पावर r आपके पास पहले से है, ठीक है। अगर आप इनकी आप पावर ऐड कर देंगे तो आपके पास केवल x का एक ही टर्म आएगा, क्या आएगा, x का एक ही टर्म आपके पास आ जाएगा, सो ये हो जाएगा 15 CR और x पर पावर 45 माइनस का 6R और -2 पर पावर r, राइट। बस आपको यहीं तक इसको सॉल्व करना रहता है, क्या करना रहता है, सॉल्व करना रहता है। बट आपका आंसर अभी नहीं आया हुआ है, लेकिन ये मैंने पहला मेथड आपको बताया हुआ कि पहला रूल आपको क्या फॉलो करना है, आपको फॉर्मूला लगाना है, यहाँ से आपको सारी वैल्यूज रख देनी है x a और n की, और r आप एज अ कांस्टेंट आप मानते चले हुए आएंगे और इतना सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों क्या करना होता है, जो आपके पास ये x का टर्म बना हुआ है, जो x का टर्म बना हुआ है, ये दूसरा पॉइंट है, जो x का टर्म बना हुआ है ये इतना, देखिए मैं इसको हाईलाइट किए दे रहा हूँ, जो इतना टर्म बना हुआ है सर्किल के अंदर आप देख पा रहे होंगे, जो ये आपका टर्म बना हुआ है, इस टर्म की आपको क्या करना है, जो ये टर्म है इसको नोट कर लेंगे थोड़ी देर के लिए, x पर पावर 45 माइनस का 6R, ये टर्म मैंने नोट कर लिया। और इस टर्म को आप इक्वल कर देंगे जिसका आपको कोफिशिएंट निकालना था, किसका कोफिशिएंट निकालना था, x पर पावर 3, इसी का तो कोफिशिएंट आप लोगों को निकालना था। सो इसी के इक्वल कर देंगे आप लोग इस x की वैल्यू को, यानी इसको। सो इक्वल क्या हो जाएगा, x पर पावर 3, यही तो है आपका, यहाँ देखिए x पर पावर 3 ही तो है। आपने क्या किया, पहले तो फॉर्मूला लगाया इस तरीके से, इसको आगे सॉल्व किया, पूरे टर्म को आपको x की फॉर्म में चेंज करना था, और जो x के अलावा जो बचा हुआ है, जैसे कि 15 CR माइनस का 2 और उस पर पावर r, ये आपका कोफिशिएंट ही है, ये आपका कोफिशिएंट ही है 15 CR और -2 पर पावर r, बट इसकी वैल्यू निकालने के लिए आपको r की वैल्यू चाहिए ना। सो इसीलिए हम लोग ये x वाला पूरा टर्म जो है इक्वल कर देते हैं x पर पावर n के, यानी कि x पर पावर 3 के, जिसका कोफिशिएंट हमें निकालना रहता है। सो दोस्तों फाइनली सॉल्व होकर हमारा इतना वैल्यू आ चुका था, ठीक है ना। मैंने इसको नेक्स्ट पेज में सॉल्व कर लिया है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना।
मैंने TR1 का जब फॉर्मूला लगाया हुआ था TR+1 का, तो मैंने इसको इतना सॉल्व किया था, राइट। फिर मैंने आपको बताया हुआ था कि आप लोग x वाले टर्म को क्या करेंगे, x पर पावर n के इक्वल कर देंगे। सो मैंने इस टर्म को यहाँ पर इक्वल कर दिया था, ठीक है ना। अब दोस्तों सिंपली आपको करना कुछ नहीं है, यही कैलकुलेशन आपको आगे कर देना है और यहाँ से आपको r का वैल्यू निकालना है, ठीक है। और जब आपका r का वैल्यू आ जाएगा सो वो r का वैल्यू आप इसमें और इसमें रख देंगे। ये जो कोफिशिएंट है ना x पर पावर 45 माइनस 6r, इसके इनटू में जो भी वैल्यूज आपकी आती है वही x पर पावर n का कोफिशिएंट होता है आपका। सो सबसे पहले तो आप r का वैल्यू निकाल लीजिए। सो ये बेस दोनों समान है, सो आपका पावर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, यानी 45 माइनस 6r इज इक्वल टू आपका 3 हो जाएगा। यहाँ देखिए ये हो जाएगा 45 और यहाँ करके -3 हो जाएगा और ये इज इक्वल टू 6r हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 42 इज इक्वल टू 6r, ओके। सो यहाँ से आपका r का वैल्यू 7 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, r का वैल्यू 7। अब दोस्तों जो ये x वाला टर्म था इसके मल्टीप्लाइज में जो भी वैल्यूज रहेंगी वो आप यहाँ नोट कर लेंगे साइड में, जैसे कि 15c(r) है और आपका इनटू में है दोस्तों माइनस का 2 पर पावर r, ओके। इतनी ही वैल्यू आपके पास यहाँ देखिए मल्टीप्लाई में है, ये देखिए ये है और ये। सो मैंने ये सिंपली साइड में नोट कर ली है। इसके बाद दोस्तों यही r की वैल्यू आपको यहाँ पुट आउट कर देनी है। सो ये हो जाएगा 15c(r) आपका 7 है इंटू -2 पर पावर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। बस इसी को सॉल्व कर लीजिए, यही आपका कोफिशिएंट है, ठीक है। क्या चीज़ है, यही आपका कोफिशिएंट है किसका, x पर पावर q का, किसका, x पर पावर q का। और ये कैसे पता चलेगा, तो यहाँ आप देखिए, अगर आप यही r का वैल्यू यहाँ रख देंगे, यहाँ अगर यही r का वैल्यू रख देंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 6 7 42, क्योंकि r आपका 7 है, r आपका 7 है ना, देखिए। तो ये हो जाएगा 7 42, यानी 45 से 42 गया तो 3 आएगा, यानी xq। और आपको xq का कोफिशिएंट ही तो निकालना था। सो मतलब इसका कोफिशिएंट का मतलब इसके गुणा में जो भी वैल्यूज है, सो इसके गुणा में क्या क्या है, 15c(r) और -2 पर पावर r। सो वही तो हमने निकाला हुआ है, देखिए, और वही हमने क्या है, निकाला हुआ है। बस इसको करना है तो आगे सॉल्व करना है। सो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका क्या हो गया, 15c7 हो गया, क्या हो गया, 15c7 हो गया। अब इसको आप तोड़ दीजिए आगे, तो कैसे तोड़ेंगे, 15 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल, ठीक है ना, और इंटू 8 फैक्टोरियल और इंटू ये दोस्तों आपका -2 पर पावर 7 ही रहेगा। सो अभी हम कुछ कैलकुलेशन करते हैं और उसके बाद मैं कैलकुलेटर से सॉल्व करके आपको बता दूंगा, राइट। अब 15 को कहाँ तक तोड़ेंगे, तो 8 तक। तो 15 14 13 12 11 10 9 एंड 8 फैक्टोरियल पर हम लोग स्टॉप हो जाएंगे और इंटू -2 पर पावर 7 ही रहेगा। अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आपका 7 फैक्टोरियल पहले से है और 8 फैक्टोरियल ये रहा। सो 8 फैक्टोरियल से मैंने 8 फैक्टोरियल को काट दिया। ये हो जाएगा दोस्तों 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9, ठीक है। और अपॉन में क्या रहेगा, और ये मल्टीप्लाई में कितना है, -2 पर पावर 7, ओके। और अपॉन में 7 फैक्टोरियल को अगर हम तोड़ें तो ये हो जाएगा 7 6 5 4 3 2 एंड 1, ठीक है ना। सो इसका मैं फाइनल आंसर आप लोगों को दे रहा हूँ। इसका कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हैं, बहुत इजी है, इतना हार्ड भी नहीं है। जैसे कि 6 2 या 12 आप इसको काट सकते हैं, ठीक है ना। और भी देख लीजिए आप लोग क्या क्या काट सकते हैं यहाँ से, 5 2 या 10 इसको काट सकते हैं, ठीक है ना। और अब ये कट नहीं रहा है, इसको भी काट दीजिए 2 टाइम, तो ये 2 टाइम यहाँ से कट जाएगा। और 2 7 जब 14, कुछ इस तरीके से आप इसको काट सकते हैं। 7 से ये आप 7 काट सकते हैं। अब आपको करना है तो सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। 15 यहाँ से आपका 13 बच गया, आपका 11 ये बचा और ये 9, ठीक है ना। और ये 3 भी अगर आप काटना चाहें तो काट सकते थे, क्योंकि अपॉन में आपका 3 भी बचा हुआ है। यहाँ से देखिए अपॉन में आपका 3 भी बचा हुआ है, तो इस तरीके से रख करके आप काट दीजिए और -2 पर पावर 7 कर दीजिए, तो ये 3 टाइम कट जाएगा। सो 15 13 11 3
इंटू -2⁻7। अब इसका मैं कैलकुलेशन आपको डायरेक्ट दे रहा हूँ, लेकिन ये समझिएगा कि जो वैल्यू आएगी वो माइनस का आएगी, क्योंकि पावर आपका क्या है, एक ऑड नंबर है, एक विषम संख्या है। सो माइनस का ही आपका फाइनल आंसर आएगा, और वो आंसर है दोस्तों आपका 823680। ये आप लोग नोट कर लीजिए, आप कैलकुलेशन इसका कर सकते हैं, ठीक है ना। ये बहुत ही इजी है। इसका क्या करना है, -2 का 7 टाइम मल्टीप्लाई करना है, आप कर सकते हैं, और बाकी फिर इसका भी आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर लीजिए। सो ये आपका वैल्यूज आ जाएगा, और यही दोस्तों आपका क्या है, एक्स क्यू का क्या है, कोफिशिएंट है, यानी कि गुणांक है। कितना, माइनस का 823680। ये आपका क्या है, एक्स क्यू का कोफिशिएंट है, ठीक है ना। हमने कुछ नहीं किया था, हमने बस पहले TR+1 का फॉर्मूला लगाया था, NCR x पर पावर n-r और a पर पावर r, ठीक है ना। इसमें वैल्यूज रखी थी, जो भी हमारे पास x प्लस a पर पावर n की वैल्यूज थी वो हमने सारी रखी थी, हमारे पास केवल r की वैल्यू नहीं थी। इसके बाद जो NCR के फॉर्म में एक टर्म बना था सबसे बाद में सॉल्व करते हुए, उस x पर पावर n-r के टर्म को हमने x पर पावर n के इक्वल करा था, राइट। और फिर यहाँ से इसको इसके बराबर करते हुए हमने r का वैल्यू निकाला, और r का वैल्यू जब हमारे पास आ गया, सो हमने इसके जो भी कोफिशिएंट थे NCR और a पर पावर कुछ वैल्यू थी, उसमें हमने इस r को रख दिया और हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना। सो ये क्वेश्चन आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए एक क्वेश्चन और देख लीजिए, तो आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है, फिर आप कहीं भी कंफ्यूज नहीं होंगे। सो दोस्तों ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम है, ठीक है ना, क्या है, बिल्कुल ही सेम है, और आपका जो पावर है वो ऑड है। सो पावर चाहे ऑड हो चाहे इवन हो, इससे कोई भी आपका क्या है, चेंज नहीं आएगा क्वेश्चन में, मेथड आपका वही है। सो पहला मेथड तो क्या है कि क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन में ये बोला है कि x + 1/x पर पावर जो 12 है, इसके एक्सपेंशन में यानी प्रसार में या विस्तार में आपको x पर पावर 6 का गुणांक ज्ञात करना है, ठीक है। क्या करना है, कोफिशिएंट ज्ञात करना है। सो सबसे पहले तो क्या करेंगे, आप फॉर्मूला लगा देंगे TR+1 का। क्या होता है, NCR x पर पावर n-r और a पर पावर r, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। पहला स्टेप तो यही हो गया कि ये आपको फॉर्मूला लगाना है, ठीक है ना। पहला स्टेप ये फॉलो करना है आपको फॉर्मूला का, ओके। इसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, देखिए आपको सारी वैल्यूज रख देनी है, जैसा कि NCR है, सो n आपका 12 हो जाएगा, C R आपका कांस्टेंट रहेगा क्योंकि आपके पास r की वैल्यू यहाँ पर नहीं है, x आपका x ही है, और यहाँ n-r करना है, सो हो जाएगा 12 - r, राइट। a आपका दोस्तों 1/x है, और इस पर पावर करेंगे r, सो r ही रहेगा क्योंकि r आपके पास नहीं है। इसके बाद मैंने बताया था कि आपको x के टर्म क्या करने हैं, साथ में रख देने हैं। क्या कर देने हैं, साथ में रखने होते हैं। सो ये आप जब कैलकुलेशन करेंगे तभी आप इसको रख पाएंगे। तो ये हो जाएगा x पर पावर 12 - r, और 1 पर पावर r हो जाएगा, ओके, और अपॉन नीचे हो जाएगा x पर पावर r। आगे देखिए ये हो जाएगा 12CR x पर पावर 12 - r, ये हो जाएगा। इस x पर पावर r को आप ऊपर ले जा सकते हैं, सो ये हो जाएगा x पर पावर r, और 1 पर पावर r आपका 1 ही रहेगा, क्योंकि r चाहे इवन हो चाहे ऑड हो आपका 1 ही आएगा, ठीक है ना। 1 पर पावर जैसे आपका 6 है तो भी 1 आएगा, 1 पर पावर 7 है तो भी आपका 1 ही आएगा। सो आपका 1 आपका यहाँ आंसर हो जाएगा, ओके। अब देखिए ये हो जाएगा 12CR। आगे देखिए आप इसको क्या लिख सकते हैं, x पर पावर 12 माइनस का 2r, ये हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए x आपका एक ही टर्म के रूप में चेंज हो गया, ये वाला, और यही तो हमें चेंज करना होता है। अब इसको आप क्या करेंगे, इसको आप लोग इक्वल कर देंगे किसके, x पर पावर जो 12 - 2r आपका बना हुआ है, इसको आप इक्वल कर देंगे यहाँ पे जो आपका टर्म है x पर पावर जो n है, या हम कहें x पर पावर 6 है, उसके इक्वल। सो कितना हो जाएगा, x पर पावर 6 दिया है, इसके इक्वल हमने कर दिया। सो आप देखिए बेस दोनों के समान है, आपका पावर बराबर हो जाएगा, यानी 12 - 2r = 6 हो जाएगा। यहाँ से देखिए ये हो जाएगा 12 - 6 = आपका यहाँ से हो जाएगा 2r, ठीक है, और 12 से 6 जाएगा, सो 6 हो जाएगा इंटू 2r, ठीक है। r बराबर आपके पास वैल्यू आएगी 3, क्या आएगी 3,
और जो ये आर की वैल्यू आती है आपके पास, वो आपको क्या करना होता है, जो ये टर्म आपने बनाया था ना उसके गुणज, यहाँ तो एक ही गुणज है, हालांकि इसके पहले के क्वेश्चन में यहाँ -1 पर पावर भी कुछ वैल्यू दी थी, ठीक है। सो अब आपको क्या करना, केवल 12CR में ही इस वैल्यूज़ को पुट आउट कर देना है। 12CR ही है आपके पास, सो आपको इसी में क्या कर देना, ये आर की वैल्यू पुट आउट कर देनी है, क्योंकि इसका कोफिशिएंट यही है, ठीक है। क्या है इसका कोफिशिएंट आपके पास, केवल यही है। सो ये हो जाएगा 12CR आपका 3 हो जाएगा, ठीक है ना। सो इसको क्या लिख देंगे हम लोग, 12 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, और आपका 12 से जब 3 जाएगा सो कितना बचेगा, 9 फैक्टोरियल। ओके, इस तरीके से आप इसको सॉल्व करिए आगे। मैंने फैक्टोरियल तो आपको बहुत ही अच्छे से बताया हुआ है और एनसीआर भी सॉल्व करना बताया हुआ है। आपको एनसीआर का फॉर्मूला भी पता होगा, अगर नहीं है, आप अगर कोई नया स्टूडेंट देख रहा है तो देख लीजिए, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला रहता है और उसी के अकॉर्डिंग मैंने इसको तोड़ा हुआ है। सो ये हो जाएगा 12 फैक्टोरियल को हम कहाँ तक ले जाएंगे, 9 तक, ठीक है ना। जो नीचे बड़ी वैल्यूज दिखे वहाँ तक आप ले जाइएगा। सो ये हो जाएगा 12, 11, 10, 9, चलिए 9 तक ही ले जाना है, तो अब यहाँ आप 9 पर स्टॉप हो जाएंगे, यानी 9 फैक्टोरियल तक आप इसको ले जाइएगा, क्योंकि 8 आपका है नहीं तो ले जाने से कोई फ़ायदा ही नहीं है। सो ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल। अब 9 फैक्टोरियल तक इसलिए ले गए थे क्योंकि ये 9 से 9 कट जाएगा आपका, ओके। अब ऊपर है 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 और नीचे आपका 3 फैक्टोरियल है। सो 3 फैक्टोरियल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है ना। अब आप काट दीजिए, सो 3 3 ज़ा 9, 2 5 ज़ा 10, यानी कि 12, 11 और यहाँ से 5 3 ज़ा 15, ये आपका फाइनल आंसर होगा। इनका जो कैलकुलेशन आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। सो कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हैं। हम लोग देख लेते हैं हमने कितने स्टेप फॉलो करे, बस आपको यही आपको ध्यान देना है। सो पहले क्वेश्चन पढ़ा, अगर हमें x पर पावर n का कोफिशिएंट निकालने के लिए बोला गया है, तो सबसे पहला स्टेप हम TR प्लस 1 इज इक्वल टू NCR x पर पावर n माइनस r और a पर पावर r का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। फॉर्मूला लगाने के बाद हम सारी वैल्यूज रखेंगे। हमारे पास केवल r की वैल्यू नहीं होगी, सो वही r की वैल्यू हमें आगे फाइंड करनी होती है। बस यहाँ कंपेयर कराया x प्लस a पर पावर n से और सारी वैल्यूज रख दी r को छोड़कर, और फिर इसको ऐसे सॉल्व किया हमने कि ये क्या करे, जो भी x के टर्म है वो साथ में आ जाए, केवल x का एक ही टर्म बन जाए, यानी कि ये x पर पावर n माइनस r के फॉर्म में चेंज हो जाए। सो ये देखिए चेंज हो गया ना, x पर पावर n माइनस r के फॉर्म में, ठीक है ना। फिर इसी x पर पावर n माइनस r मतलब इस वैल्यू को हम सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, आपका सेकंड स्टेप है, यहाँ से उसको x पर पावर n के इक्वल कर देते हैं जो क्वेश्चन में हमें दिया जाता है। जैसे हमें x पर पावर 6 दिया गया था ना, सो हमने उसके इक्वल कर दिया। इक्वल करने के बाद फिर यहाँ सिंपल कैलकुलेशन है, आपका बेस समान है, आपका जो पावर है वो बराबर हो जाएगा। पावर बराबर होने के बाद आपको r का वैल्यू मिलता है। सो यहाँ से आपका थर्ड स्टेप शुरू हो जाता है, ठीक है ना। इसी r को वैल्यू को उठा करके आपको क्या करना होता है, जो ये आपका x पर पावर n माइनस r था ना, उसी का जो गुणज है, जो कोफिशिएंट है, उसमें आपको रख देना। यहाँ केवल 12CR आया, इसके पहले के क्वेश्चन में आपका क्या था, a पर पावर भी इंक्लूड था, ठीक है ना। सो ये आपको देख लेना है, आप देख सकते हैं ये आपका आया था केवल 12CR, और 12CR को साइड में मैंने नोट किया और फिर इस r की वैल्यू को यहाँ रखा। रखने के बाद पूरा सॉल्व किया, ये देख लीजिए, और सॉल्व करने के बाद जो आंसर आया वही आपका क्या हो गया, आपका दोस्तों x पर पावर कितना 6 का कोफिशिएंट हो गया, ठीक है ना। x पर पावर 6 का कोफिशिएंट कैसे, तो आप यहाँ r का वैल्यू अगर रखेंगे, आपने r का वैल्यू 3 रखा तो 3 2 6 हो गया, और 12 माइनस 6 यानी कि 6। सो x पर पावर जो 6 होगा उसी का कोफिशिएंट, मतलब उसके गुणा में क्या है, वही तो कोफिशिएंट होता है। सो 12CR है और इसी की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, ठीक है ना। सो आई होप आप लोगों को कोफिशिएंट निकालना बहुत ही अच्छे से समझ में भी आ गया होगा, ठीक है ना। और एक्सरसाइज में भी काफ़ी क्वेश्चंस मैंने दिए हुए थे आपका PDF नोट्स में, सो उनको भी हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। और आप स्टार्ट कर सकते हैं उस PDF नोट्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करना, क्योंकि मैं टेलीग्राम ग्रुप पर उस PDF नोट्स को जो है सेंड कर चुका हूँ बहुत पहले, ठीक है ना। सो आप लोग क्या करिए, जिस टाइप के क्वेश्चन मैं कंप्लीट कराते जा रहा हूँ
उस टाइप के क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है ना। और मार्क कर लीजिएगा कि जिस क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूजन है वो क्वेश्चन पूछना ही पूछना है आप लोगों को, ठीक है ना। क्योंकि मैं PDF नोट्स के क्वेश्चन सॉल्व कराते टाइम कुछ क्वेश्चन जो है छोड़ूंगा भी, सो कहीं ऐसा ना हो कि जिस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है वो क्वेश्चन आपसे छूट जाए, ठीक है ना। तो इसका ध्यान रखिएगा और धीरे धीरे क्या करिए, स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि मैं आप जब कोई टॉपिक बताऊंगा तो आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करा सकता। जैसा कि मैंने आपको क्या किया, यहाँ पर कोफिशिएंट निकालना बताया तो मैं केवल 2 क्वेश्चन ही आप लोगों को बता पाया हूँ, क्योंकि सिलेबस दोस्तों काफ़ी ज़्यादा है। सो हम लोग क्या करेंगे, एज अ लेक्चर के रूप में, ठीक है ना, किसी भी टॉपिक को समझेंगे, ठीक है ना। पिछली क्लासेस में क्या होता था कि जो टीचर्स आप लोगों के होते थे, आपका जितने एक्सरसाइज में जितने सारे क्वेश्चंस होते थे वो आप लोगों को सॉल्व कराते थे, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों यहाँ काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्ट होने की वजह से, ठीक है ना, ये हम लोग नहीं करा सकते। लेकिन आप बिल्कुल भी घबराए नहीं, टॉपिक हम सारे कराएंगे और जो भी हम लोगों के द्वारा तैयार किए गए क्वेश्चंस हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, वो हम सारे के सारे सॉल्व कराएंगे, ठीक है ना। क्योंकि हम कोई भी एक बुक रिकमेंडेड नहीं कर सकते कि कोई एक बुक फिक्स कर लिया और उसके आपको क्वेश्चन सॉल्व करा दिए। लेकिन अगर आपको टाइप पता है, हर टाइप का क्वेश्चन आपने पढ़ा हुआ है, तो क्वेश्चन फिर आपका चाहे किसी भी बुक से आ जाए आप सॉल्व कर सकते हैं। ये आप समझ रहे हैं, ठीक है ना। सो इसीलिए क्या करते हैं, हम अपना हैंड रिटन एक PDF नोट्स तैयार करते हैं जिसमें सभी टाइप के क्वेश्चन हम लोग रखते हैं जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है ना। टाइप बेस्ड पर ही आपके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। और अगर आपने टाइप ही अच्छी तरीके से पढ़ लिए तो ये सोच लीजिएगा आप मैथ में अच्छा स्कोर कर जाएंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग सभी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन के लिए क्या कर सकते हैं, जो भी आपका प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाकर के सारे वीडियो वॉच कर सकते हैं। और दोस्तों के साथ भी दोस्तों ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।